एक फ़्लाइट थी जिसको जर्मनी से ब्राज़ील जाना था। उस फ्लाइट को इस सफ़र तय करने में 18 घंटे लगने थे, लेकिन उसको इस सफ़र को तय करने में लगभग 35 साल लग गए। ये फ़्लाइट करीब 35 साल बाद ब्राज़ील पहुंची और तब उसका नज़ारा बहुत ही भयंकर था। वहाँ पे फ्लाइट के सभी लोग कंकाल बन चुके थे और यहाँ तक कि उसका पायलट भी कंकाल बन चुका था। इस घटना से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है, जैसे कि एक मरे हुए पायलट ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे करवाया, प्लेन के सारे लोग कंकाल कैसे बन गए, ये प्लेन 35 साल तक कहाँ था। तो आज के वीडियो में हम इस घटना के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना कुछ स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये एक बहुत ही अजीब मिस्टीरियस घटना है। ये सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी। ये फ़्लाइट 4 सितंबर 1954 को आफ्टरनून में वेस्ट जर्मनी से उड़ान भरती है और उसको ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था। इन शॉर्ट, उसको वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील जाना था और इस सफ़र को तय करने में उसको 18 घंटे लगने थे। प्लेन में टोटल 88 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर थे। टोटल 92 लोग थे। स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहता है। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के कंट्रोल में रहती है। कुछ देर बाद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन से उड़ान भरने लगती है। अटलांटिक ओशन पर जाने के बाद इस फ्लाइट का संपर्क ग्राउंड से टूट जाता है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट जाता है और ये प्लेन गुम हो जाता है। ATC प्लेन से संपर्क करने की तमाम कोशिश करती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता और सेंटियागो एयरलाइन 513 उड़ान अब ATC के रडार से गायब, नक्शे से गायब। और आमतौर पर ATC से जब प्लेन गायब होता है तो ये माना जाता है कि प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ है। फिर भी इस प्लेन को तलाशने की कोशिश की जाती है। वेस्ट जर्मनी और ब्राज़ील की टीमें इस प्लेन को खोजने में लगती है, लेकिन ना ही प्लेन मिलता है, ना ही प्लेन का मलबा मिलता है और ना ही लाशें मिलती है। कुछ नहीं मिलता, लेकिन तलाश फिर भी जारी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता। तो जांच कर रही कमेटियां अपनी रिपोर्ट देती है कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस प्लेन को ढूंढने की, क्योंकि प्लेन मिला ही नहीं। तो ये मान लिया जाए कि इसमें जो 92 लोग थे वो मर चुके हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, 35 साल बीत जाते हैं। 1954 से लेकर अब 1989 आ चुका है। 35 साल बाद ठीक दोपहर के बाद 12 अक्टूबर 1989 को वो प्लेन जो ब्राज़ील के जिस पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, उसी एयरपोर्ट पर ATC को अचानक एक प्लेन आसमान में दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना ही ATC से संपर्क कर रहा है और ना ही उसको बता रहा है कि उसको लैंड करना है। धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आता है और तेज़ी से रनवे को खाली कराया जाता है और ये प्लेन जिसने ATC से कोई परमिशन नहीं ली लैंड करने की, वो सीधे इस ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। परफेक्ट लैंडिंग थी और लैंड करने के बाद प्लेन रुक जाता है। इधर ATC ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को ये बात की जानकारी दी और एयरपोर्ट के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब रनवे के करीब जाते हैं। जब वो प्लेन के करीब जाते हैं तो प्लेन को देखकर लगता है कि ये प्लेन न्यू है, यानी कि नया प्लेन है। और दूसरी चीज़ ये नोट करते हैं कि प्लेन का इंजन अब भी ऑन है। और तीसरी चीज़ पर जब नज़र पड़ती है तो ये लोग चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा है और बिल्कुल न्यू प्लेन है और सेंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए करीब 33 साल हो चुके थे। तो फिर ये सेंटियागो एयरलाइंस का प्लेन कहाँ से आ गया? अब चारों तरफ से प्लेन का इंस्पेक्शन किया जाता है और अब प्लेन का डोर खोला जाता है, क्योंकि अंदर से किसी ने डोर को ओपन नहीं किया। और प्लेन को खोलने के बाद जो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड इस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि प्लेन में सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। वो सभी पैसेंजर ने अपनी सीट बेल्ट भी लगाई हुई है, लेकिन वो सब कंकाल बन चुके हैं, स्केलेटन बन चुके हैं। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। सिक्योरिटी ने काउंट किया तो टोटल 88 पैसेंजर थे। उसके बाद वो देखते हैं कि 4 क्रू मेंबर भी कंकाल बन चुके हैं। वो देखते हैं कि पायलट एंड को पायलट दोनों अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो दोनों भी कंकाल बने हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये प्लेन का जो पायलट था उसका हाथ प्लेन के कंट्रोल हैंडल पर था
मतलब कि उस हैंडल को पायलट ने पकड़ा हुआ था। अब हैरानी की बात तो ये है कि प्लेन में सारे के सारे कंकाल थे, एक भी जिंदा इंसान नहीं था। तो इस प्लेन ने लैंड कैसे किया, प्लेन ने परफेक्ट लैंडिंग कैसे की, ये बात धीरे धीरे बाहर आई। लेकिन पैनिक ना फैले इसलिए ब्राजील सरकार ने इस पर रोक लगा दी कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने पहली बार इस घटना की खबर अखबार में छापी और अब वैज्ञानिकों ने इस बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। और रिसर्च में 3 थियरी सामने आई। पहली थियरी ये है कि प्लेन टाइम ट्रैवल में चला गया। टाइम ट्रैवल में ऐसा होता है कि हमारी धरती पर समय जिस रफ्तार से चलता है और वहाँ पे समय काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो अगर प्लेन टाइम ट्रैवल में कुछ घंटे भी रहा तो दुनिया का समय करीब 10 साल आगे चला जाएगा। तो एक थियरी ये आई कि प्लेन टाइम ट्रैवल में फंस गया और रेडिएशन की वजह से सारे लोग मारे गए, कंकाल बन गए। दूसरी थियरी ये आई कि जो दूसरे ग्रह के एलियंस है उसने प्लेन को हाईजैक कर लिया और ये प्लेन इस घटना का शिकार बना। तीसरी थियरी ये आई कि ये किसी रिसर्च या किसी और इंसानी साजिश का ही नतीजा था। इस प्लेन पर कोई टेस्ट किया जा रहा था जिसके नतीजे में ये चीज़ें हुई। लेकिन पुख्ता कोई जवाब नहीं दे पाया कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे। 35 साल से इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। 1989 के बाद आज हम 2021 में है, यानी कि लगभग 32 इयर्स और बीत चुके हैं, लेकिन कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आ पाया। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस घटना के बारे में जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।